हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम सॉलिड स्टेट का लेक्चर 3 की बात करेंगे। इसमें मैं बेसिकली आपको क्या डिस्कस करने वाला हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेस पर हम सॉलिड्स को कितने टाइप में क्लासिफाई करते हैं वो सब मैं इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसे अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, पोलर मोलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। तो ये सब हम डिटेल में बात करेंगे, इसकी काफी डिटेल में आपसे बात करूंगा हर एक पॉइंट को लेकर, और इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके ऊपर भी मैं बीच बीच में आपसे डिस्कशन करता रहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स लेक्चर आज का। तो सबसे पहले बात करें, कोई भी बात हम करें, जैसे हम बात करें आयनिक सॉलिड, तो हमें सबसे पहले जो दिमाग में आता है कोई भी चीज करने चलते हैं तो एग्जाम्पल अगर हमारे माइंड में पहले हो तो हम उसके बारे में सोच इजिली सकते हैं। तो मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा सर NaCl, KCl, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो जितने भी आपके आयनिक सॉलिड्स हैं, जितने भी आयनिक सॉलिड है वो सब किसके एग्जांपल, आयनिक बॉन्ड जो बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड जो है वो सारे एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये हमें पता है क्या है, आयनिक सॉलिड्स है। अब आयनिक सॉलिड आते ही आपके दिमाग में, जैसे मैंने Na लिखा तो आपके दिमाग में होगा सर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको बनता है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ फॉलोइंग, आयनिक सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, कोवलेंट। तो कोई आपसे पूछे आयनिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है जिससे कोई चीज बनी है। तो हम देखें तो स्टूडेंट हमें एग्जाम्पल से ही क्लियर हो गया कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, आयंस, दैट इज कैटायन एंड एनायन। तो आयनिक सॉलिड में जो कैटायन और एनायन है वो क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाइंडिंग, नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स, कौन सी फोर्स के थ्रू बने हैं। तो आप सबको पता है स्टूडेंट, जब कैटायन और एनायन आता है तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो आप क्या जवाब देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, या फिर आप कोलम्बिक फोर्सेस की भी बात कर सकते हैं, कोलम्बिक फोर्सेस भी इसी को बोलते हैं। और बाय चांस अगर कुछ ना भी याद आए तो आपको पता है आयनिक सॉलिड है तो हम आयनिक बॉन्ड वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप आयनिक बॉन्ड वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्डिंग होती है। अगला कॉन्सेप्ट आता है, जितने भी हमारे आयनिक सॉलिड है उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, फिजिकल नेचर क्या है स्टूडेंट। तो हमें पता है कि ये सब क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, दे आर हार्ड बट ब्रिटल, मगर इजिली क्या होते हैं, चूर-चूर, जैसे नमक की ढेली आपने देखी होगी। NaCl के साल्ट की बात करें, सोलबिलिटी की बात करें, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर पोलर इन नेचर, दैट्स व्हाई दे आर सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो ये पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सोलुबल होते हैं, दे आर आल्सो सोलुबल इन वाटर। वाटर के अंदर आपको पता है इजिली आयनिक सॉलिड क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये सोलबिलिटी की बात होगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। CBSE की बात करें या बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली जो अब तक प्रीवियस ईयर पैटर्न को अगर देखा जाए तो बेटा यहां से जनरली जो आया है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आया है, एक बाइंडिंग फोर्सेस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं जनरली जो एग्जाम की अगर हम बात करें। तो अगर पेपर पॉइंट से अगर मैं केवल बात करूं तो ये 2 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको क्लियर होने चाहिए। आयनिक सॉलिड में क्योंकि आयंस है तो मैक्सिमम बच्चा सोचता है कि आयनिक सॉलिड क्या होंगे, कंडक्टर होंगे, बट याद रखना कंडक्टर वो होते हैं जिसमें आयंस या फिर इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में मूवमेंट कर सकें। अब हमें पता है आयनिक सॉलिड हैं, यहाँ पे आयनिक सॉलिड के बाद आयंस तो हैं बट दे आर नॉट फ्री टू मूव। तो इन सॉलिड स्टेट आपको याद रखने की बात है बेटा कि अगर हम बात करें इन सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में ये क्या होते हैं, याद रखना है आपको, इंसुलेटर। सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, इंसुलेटर। क्वेश्चन है व्हाई, देन यू से बिकॉज इन सॉलिड स्टेट there is presence of ion but they do not move, but in molten and aqueous state, मगर aqueous state या molten state की अगर बात करूं स्टूडेंट तो उस केस में आपको याद रखना है molten और aqueous state में ये क्या है, good conductor हैं, they are good conductor, they show conductivity because when we dissolve NaCl in water then ions are free to move एंड दे शो कंडक्टिविटी, इसलिए क्या होंगे
आयनिक सॉलिड क्या होंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका जो पॉइंट का बनता है, मैंने सारे पॉइंट लिखे हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। हर एक के केस में आपको ये पॉइंट डिटेल में डिस्कस करने हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो आपको पता है आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, काफी यानी कि हार्ड, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। आयनिक बॉन्डिंग क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, हाई। तो हम मेल्टिंग पॉइंट जनरल ट्रेंड में बात करेंगे तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो ये सब हमने बात की आयनिक सॉलिड के केस में। अब हम बात करने आ रहे हैं मोलिकुलर सॉलिड के में। मोलिकुलर केस में मैंने 3 टाइप के आपने यहां देखा होगा बना दिया। वजह क्या है स्टूडेंट, जैसे मान लो HCl, नॉन पोलर की बात करें आयोडीन, हाइड्रोजन, Cl2, और बहुत सारे एग्जाम्पल की भी बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करें H2O, आइस। ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिख दिए ताकि आपके माइंड में पिक्चर बन जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो मोलिकुलर सॉलिड, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है सर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, तो ये सब मोलिक्यूल है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, पोलर मोलिक्यूल्स। नॉन पोलर में क्या आ जाएगा, नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। और हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्यूल्स। तो आपने जो इनके नाम है उसी के आगे मोलिक्यूल वर्ड लगा देना, ये इनके हो गए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। नेक्स्ट आता है सर नेचर ऑफ बाइंडिंग ऑफ फोर्सेस क्या है। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, जब कोई कंपाउंड पोलर होता है, जैसे HCl है, +1 में आपने स्टेट ऑफ मैटर के अंदर पढ़ रखा है और किसी स्टूडेंट को क्लियर नहीं है तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो HCl की बात करें स्टूडेंट तो H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो ये पोलर हो गया। तो पोलर कंपाउंड्स के अंदर याद रखना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एग्जैक्ट ईयर तो नहीं आ रहा, याद आ रहा, मगर मेरे ख्याल से 2010 का क्वेश्चन है कि इन पोलर मोलिकुलर कोवलेंट सॉलिड विच फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट। तो आपका आंसर आना था वहां पे, केवल आपने ये देना था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। किस सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मगर यही है जिस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ रखा तो उनको ये क्लियरिटी नहीं हो पाती। अब आयोडीन की बात करें, एग्जांपल्स की हम बात कर रहे थे, जैसे HCl हो गया आपका, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, तो ये हमारे किसके एग्जांपल होंगे, पोलर के। नॉन पोलर की बात करें आयोडीन हो गया, ठीक है स्टूडेंट, और हमारे हीलियम, नियोन, आर्गन, जो नोबल गैसेज हैं की बात करें हम, नोबल गैस, ठीक है, और यहाँ पे आपका Cl2 हो गया एक्सेट्रा, ये सारे क्या होंगे, नॉन पोलर। और हाइड्रोजन बॉन्डेड में हमने बात कर ली H2O, NH3। जब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आप में से कुछ स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, सर नोबल गैस वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं आप, हमको पता है आयोडीन तो चलो सॉलिड होता, मान लिया। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन तो क्या है हमें पता है, गैस है। हाइड्रोजन, यहाँ पे H2 भी आपको बुक में मिलेगा, हाइड्रोजन वो भी गैस है। HCl हम देखते हैं लैब में होता है लिक्विड स्टेट में, सल्फर डाइऑक्साइड में पता है गैस है। तो आप इनको कैसे यहाँ मेंशन कर रहे हो, अमोनिया गैस है, और बात हम कर रहे हैं सॉलिड की। तो हमारे माइंड में कंट्राडिक्शन क्रिएट होती है जब हम टॉपिक्स पढ़ते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट, मैं इवन एज ए टीचर मेरे माइंड में क्वेश्चन आया जाता है, तो फिर आपको मैं यहाँ पे रीजन बताता हूँ क्या स्टूडेंट, इनके अंदर जो मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं ये क्या है, वीक फोर्सेज हैं। जैसे डाइपोल डाइपोल, लंदन फोर्स, हाइड्रोजन, दे आर द वीक फोर्स। 10 to 12 किलो जूल हाईएस्ट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो रूम टेम्परेचर पे जनरली ये सारे के सारे या तो लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं, ठीक है। बट हम जो बात करें सॉलिड स्टेट, तो ये एट वेरी लो टेम्परेचर। बट अगर हम टेम्परेचर को लो करते हैं, प्रेशर हाई कर देते हैं, तो सोलिडिफाई, और उस स्टेट की हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात करें, इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए जी, अब बात करते हैं सर ये ठीक है, इनके अंदर कौन सी फोर्सेस होती हैं। जब भी नॉन पोलर आपने पढ़ा होगा या नॉन पोलर कंपाउंड आ जाए तो आपको फोर्सेस पता है हमेशा क्या लिखते हैं हम, लंदन फोर्सेस। इसके बारे में काफी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, इसके बहुत सारे नाम हैं, मोमेंट्री डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। तो ये इस टाइप के इसके काफी क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हम डिटेल में बात करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर। आप अपने दिमाग में छोटी सी बात फीड कर लीजिए, फिलहाल अगर किसी बच्चों को ये डिटेल नहीं पता कि जब भी नॉन पोलर आएगा तो आपको लंदन फोर्सेस याद रखना है। हाइड्रोजन बॉन्डेड अपने आपको नाम से बता रहा है, जब भी फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ आ जाते हैं तो वहां पे हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे वाटर की बात करें तो वाटर क्या करता है, दूसरे मोलिक्यूल्स के हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो
तो इसके अंदर जो आप बात करेंगे वो बात क्या करेंगे, कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करेंगे, बाइंडिंग फोर्स क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया में नाइट्रोजन आ गया हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सब वीक हैं। तो वीक है तो फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये सारे सॉफ्ट हैं। ये क्या है, सबसे वेरी, ये क्या होगा, वेरी सॉफ्ट, क्योंकि वीक है ना बिल्कुल, ये सॉफ्ट, और ये हम सॉफ्ट की बात करेंगे। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, यहाँ वेरी लो, इनकी दोनों की हम क्या करेंगे, लो लो। अगर इन तीनों में कंपैरिजन करें तो सबसे स्ट्रॉन्गर हाइयर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, फिर डाइपोल डाइपोल मोमेंट, फिर लंदन फोर्स। अगर इन तीन में कभी कंपैरिजन आ जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। सोलिबिलिटी की बात करें स्टूडेंट तो हमें पता है ये मॉलिक्यूल है। अगर जब पोलर कंपाउंड है तो पोलर सोलवेंट में डिसोल्व होगा, पोलर सोलवेंट में डिसोल्व होगा। ये नॉन पोलर में डिसोल्व होगा, और ये किस में डिसोल्व हो जाएगा, वाटर, क्योंकि वाटर के साथ ये दोनों क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है सब्सटेंस वाटर के साथ, वो उसमें क्या हो जाता है, सोलबल। तो यहाँ पे हम वाटर के साथ सोलबल कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स को, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में ये सब के सब क्या हैं, इंसुलेटर। अब आप कहेंगे सर ये इंसुलेटर जो हैं, क्योंकि दे आर मोलिक्यूल्स, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो फ्री आयंस विच मूव, दैट्स व्हाई दे आर इंसुलेटर। सारे के सारे क्या रहेंगे, इंसुलेटर की बात करेंगे उनकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोवलेंट सॉलिड की। तो यहाँ पे आपको कुछ नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी। कोवलेंट सॉलिड की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें तो एटम्स यहाँ पे होते हैं। उसकी बात करें किससे जुड़े होते हैं तो हमें पता है कोवलेंट बॉन्डिंग। यहाँ बहुत ज्यादा टाइम मेरे ख्याल से लगाने की जरूरत नहीं है आपको, कोवलेंट सॉलिड सुनते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमें पता है कार्बन एज ए डायमंड इस्तेमाल होता है। सिलिका कार्बाइड की बात करें हम इस्तेमाल करते हैं SI। सिलिका की बात करें SiO2, ALN एल्यूमिनियम नाइट्राइड, और कार्बन एज ए ग्रेफाइट। मैंने इसको अलग से बाद में लिखा है क्योंकि ये क्या है, एक्सेप्शन है। इसके काफी एक्सेप्शन है, वो सारी बातें मैं करने वाला हूँ। जनरली अगर हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो जनरली हम बात करें कुछ कोवलेंट सॉलिड क्या है तो हम कहेंगे हार्ड, वेरी हार्ड। चाहे डायमंड की बात करें तो बहुत हार्ड होता है, वेरी हार्ड। बट एक्सेप्शन क्या है, बट ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट। ये एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन क्यों है स्टूडेंट, तो +1 में आपने डायमंड के स्ट्रक्चर को देखा होगा और ग्रेफाइट को स्ट्रक्चर को देखा होगा। तो डायमंड में क्या होता है, अगर हम डायमंड की बात करें, मान लो ये मेरा कार्बन है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अगर हम बात करें, पहली बात तो ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, किसमें, डायमंड में। डायमंड में कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, कोई भी p इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री नहीं है। दूसरी बात, जब हम इसको आगे चलते जाते हैं, इस स्ट्रक्चर्स को अगर हम आगे चलाते चले, ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जब ये आपस में इस तरह चलते जाएंगे ना स्टूडेंट, 4-4 बॉन्ड, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये काफी क्या हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, यानी इतने टाइटली पैक्ड जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर वेरी हार्ड। बट जब डायमंड के केस में तो हार्ड होते हैं, मगर अगर ग्रेफाइट का आपको स्ट्रक्चर ध्यान में, यहाँ पे रफली बना रहा हूँ, बहुत डिटेल में मैं ग्रेफाइट के ऊपर नहीं जा रहा, मगर फिर भी अगर कोई बच्चा डिटेल में जाना चाहता है तो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायमंड ग्रेफाइट अलग से काफी उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, 12-13 मिनट्स की वीडियोस हैं, वहां पे आप उनको वहां पे जाके डिटेल में अगर स्टडी करना चाहते हैं, वहां पे आप इसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं केवल आपको मीनिंग यानी कि बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, अगर डिटेल जाना चाहते हैं तो आप वहां पे जा सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट, एक कार्बन जो होता है 3 कार्बन से यहां जुड़ा होता है, यहाँ पे कार्बन जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसके पास 1p इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। किसके पास फ्री रहता है, ग्रेफाइट के पास 1p इलेक्ट्रॉन, हर एक कार्बन के पास 1p इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी शो करेंगे। दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज कंडक्टर। ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर है। मगर बाकी जो डायमंड और ये सब है, ये क्या है, इंसुलेटर है। ये सब क्या, इंसुलेटर। क्यों, इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जनरली कोवलेंट सॉलिड कोई पूछे इंसुलेटर है, कोवलेंट है, इंसुलेटर है या कंडक्टर है, तो आप कहेंगे इंसुलेटर है। बट एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 1p इलेक्ट्रॉन इज फ्री, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये क्या करता है,
बिहेव एज ए कंडक्टर। अच्छा, सॉफ्ट की बात कर रहे थे, सॉफ्ट क्यों होता है? तो एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे लेयर में ये अरेंज होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन लेयर। इस तरह वाली लेयर, बीच में क्या रहता है? गैप रहता है। आप जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ग्रेफाइट का तो इनके बीच में क्या रहता है? गैप रहता है। तो देयर इज स्पेस बिटवीन टू लेयर इन ग्रेफाइट, दैट्स व्हाई दे आर सॉफ्ट इन नेचर। ये क्या रहते हैं? सॉफ्ट होते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना पड़ेगा डायमंड के अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, एग्जांपल सारे मैंने बात कर लिए। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या रहेगा? हाई रहेगा, चाहे ग्रेफाइट है चाहे डायमंड है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सब ये क्या रहते हैं? जनरली ये हाई रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा वेरी हार्ड, जनरली हार्ड होते हैं, बट ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, मगर इसके अंदर फिर भी जो मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है वो हाई ही रहता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट लास्ट, मेटेलिक सॉलिड। अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। मेटेलिक सॉलिड को समझने से पहले आप लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी होगी स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल थ्योरी। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल थ्योरी। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल थ्योरी क्या कहता है कि कोई भी मेटल, अच्छा इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं पहले कि भाई क्या एग्जांपल है मेटेलिक सॉलिड्स के। मैं यहीं पे लिख रहा हूं ऐसे, ऑल मेटल्स एंड एलॉय। जितने भी एलॉय हैं, जितने मेटल्स हैं, वो मेटेलिक सॉलिड है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें है कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और इसी को मैं समझाने जा रहा हूं, कई बच्चों के माइंड में होता है सर कर्नल्स क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या है, हमें नहीं पता। तो मैटर का अगर हम कोई भी एक पीस लेते हैं बेटा, हमें पता है लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर देयर एंड हर एक एटम के अंदर न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करे? चक्कर काटा लगा रहे हैं। तो अगर हम मेटल की पीस की बात करें तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक तो रहता है हमारा, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसकी पोजीशन हम क्या लेके चलते हैं स्टूडेंट? फिक्स। मैंने यहाँ पे थ्योरी का नाम लिया है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल थ्योरी का मतलब ये कि मान लो ये समुंदर है, इसमें ये पत्थर पड़े हुए हैं और जो फिश हैं, मछलियां हैं, वो क्या कर रही हैं? मूवमेंट कर रही हैं। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को क्या मान लिया? फिश मान लिया, दे आर फिश। अब किसी को समुद्र की कल्पना ज्यादा अच्छी नहीं लग रही तो आप एक्वेरियम के बारे में सोच सकते हैं। एक्वेरियम में आपने देखा होगा क्ले बने होते हैं, क्ले के पेड़ फूड बने होते हैं, तो वो फिक्स होते हैं उनकी पोजीशन। मछलियां फिशेस क्या करती हैं? मूवमेंट करती रहती हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी के पास नहीं है, ये मूवमेंट करता रहेगा, दे आर रैंडमली मूव, ये मूव कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने की वजह से जो आपका मेटल है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में है चाहे मोल्टन स्टेट में है, हर एक केस में क्या रहेगा? मेटल क्या करता है? गुड कंडक्टर है। इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं, इसलिए याद रखना ये हमेशा क्या रहेंगे? गुड कंडक्टर, दे आर गुड कंडक्टर इन एवरी स्टेट। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है इनको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दे आर मूवेबल, ये मूव कर रहे हैं। और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिनकी फिक्स पोजीशन होती है, फिक्स पोजीशन होती है जिनकी, उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? कर्नल्स। द फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग। उसी को हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। कोई क्या मेटेलिक बॉन्डिंग क्या है? द फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग। तो फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन इसमें क्या हो जाएगा? मेटेलिक बॉन्डिंग की हम बात करेंगे। बात करें मेल्टिंग पॉइंट, जनरली हम हाई बोलते हैं, मगर अगर आपने ट्रांजिशन एलिमेंट की स्टडी कर रखी है तो ट्रांजिशन एलिमेंट में अगर हम दो मेटल दे रखे हैं, एक में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक में नंबर ऑफ अनपेड, जैसे हम कहते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी सॉफ्ट इन नेचर एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। तो जिस मेटल्स के अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगी उस केस में हम क्या कहेंगे? दे हैव लेस मेल्टिंग पॉइंट। और अगर हम बात करें, बट ये जो मेल्टिंग पॉइंट है इन कंपैरिजन टू मोलिकुलर सॉलिड, और इनसे क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए हम यहाँ पे हाई वर्ड इस्तेमाल करें। बुक्स में आपको हाई वर्ड ही मिलेगा। मगर अगर मेटल्स के बीच में बात करें तो जिसके अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी वो हार्ड भी होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जैसे हम कहते हैं टंगस्टन, मोलिबेडनम, ठीक है ना, इनका मेल्टिंग, क्रोमियम, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, दे शो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, और उसकी वजह से जितना उतना ज्यादा हार्ड हो जाएंगे और उतना ज्यादा उनका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो स्टूडेंट ये डिटेल में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और आपके मैंने काफी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट रह जाता है, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करें, मैं उससे जरूर क्लैरिफाई करूंगा आप लोगों को। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म और कुछ एग्जाम्पल जो हमने अब तक जितना पढ़ा है इसमें किस टाइप के एनसीईआरटी के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं उनके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।